MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पार्ट 3 देखेंगे। UPPSC प्री 2024 एंड ऑल अदर एग्जाम महत्वपूर्ण MCQs पोल्टी भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नंबर 1 बिंदु संविधान संशोधन मतदान आयु से संबंधित है। पहले 21 वर्ष थी, जो 61वें संशोधन से 18 वर्ष कर दी गई। संशोधन यह 1989 को हुआ था। अगला पॉइंट, 1919 एक्ट या अधिनियम से महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। उस समय सभी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। उन महिलाओं को अधिकार मिला जो टैक्स या कर देती हों। अब हम देखते हैं सत्य कथन। ए, राष्ट्रपति नियुक्त करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। बी, मुख्य चुनाव आयुक्त हटेगा, उसी प्रक्रिया से हटेगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हटता है। यह 124 का 4, व 125, 5 में संविधान अनुच्छेद में वर्णन है। अब सी देखते हैं। चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी सबसे पहले हो। डी, चुनाव आयुक्तों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होगा। अब हम सत्य कथन देखते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य। ए, अनुच्छेद 324 ए काज ए में बताया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन तथा विधानमंडल का निर्वाचन कराना व निर्वाचक नामावली आदि कार्य आते हैं। अब बी, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष का लगता है, वो भी राज्यपाल की संस्तुति पर। लेकिन 1 वर्ष से अधिक लगेगा तो इलेक्शन कमीशन बताएगा कि वहाँ चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक का लगेगा। अब सी, निर्वाचन आयोग का कार्य करना या करवाना, जैसे निर्वाचन सूची तैयार करना व कार्य का निरीक्षण करना, निर्देश तथा नियंत्रण करना। यह बात अनुच्छेद 324 में कही गई है। अब विकल्प डी देखते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता देना। इसमें राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी तथा क्षेत्रीय दलों को मान्यता देना है या देते हैं। अब हम विकल्प ई देखते हैं। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत संसद के सदस्यों को उनकी अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति लेगा, न कि चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग की अनुमति पर आयोग ठहराएगा। अब एफ विकल्प देखते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल में दोनों सदन होते हैं। विधानसभा व विधान परिषद दोनों सदनों पर लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट, चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अनुच्छेद है। निर्वाचन आयोग में या द्वारा अनुच्छेद 329 है। इसमें वर्णन है 327 व 328 अनुच्छेद के अंतर्गत कोई विधि या नियम बनाई गई है तो आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं, न ही परिसीमन संबंधी मामले चैलेंज होंगे। अगला पॉइंट 327 व 328 अनुच्छेद चुनाव के नियम बनाने से संबंधित हैं। अब हम देखते हैं तारकुंडे समिति व गोस्वामी समिति का संबंध है। तारकुंडे का पूरा नाम BM तारकुंडे था। यह कमेटी एक व्यक्ति द्वारा गठित हुई थी जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। इनका कार्य था चुनाव में व्यापक सुधार। VN तारकुंडे एक जज थे, लेकिन दिनेश गोस्वामी एक नेता थे। इन दोनों की अध्यक्षता में कमेटी बनी जिसका कार्य चुनाव में व्यापक सुधार करना था। अब हम देखते हैं सेशन समिति। इनका पूरा नाम TN सेशन था। इनका निधन हो चुका है। ये भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ये इतने महान थे कि नेता लोग थर थर कांपते थे, क्योंकि इन्होंने ही निर्वाचन आयोग की शक्ति या पावर का एहसास दिलवाया था। यह भी चुनाव सुधारों से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति भी चुनावों सुधारों से है। TN सेशन ने सुझाव दिया था
सुझाव दिया था कि एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति दोनों जगह से जीत गया तो एक सीट खाली करनी पड़ेगी, जिससे खर्च बढ़ेगा, क्योंकि उसमें 6 माह बाद फिर चुनाव कराना पड़ता है। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो हर परीक्षा में आपको लाभकारी सिद्ध होगा, तो हमारा चैनल MKGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।